नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। जरा सोच के देखिए, कुछ साल पहले तक एक आम नौकरी पेशा इंसान की जिंदगी काफी सीधी सादी हुआ करती थी। हर महीने सैलरी आती थी, थोड़ा खर्च होता था, थोड़ा बचता था और टैक्स वही माना जाता था कि जो कंपनी ने काट लिया है अपनी तरफ से। वहीं छोटे व्यापारियों और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी दुनिया थोड़ी सी अलग थी कंपेरेटिवली, जहां पूरी की पूरी जो कमाई है वो हमेशा सिस्टम में दर्ज नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट बदल ही चुकी है काफी हद तक। आज सरकार के पास आपकी कमाई की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा साफ है, क्लैरिटी के साथ है, और यही बदलाव भारत के टैक्स सिस्टम को एक नई दिशा में लेकर के जा रहा है, जहां हर लेन देन, हर कमाई, हर खर्च एक बहुत ही बड़े डेटा नेटवर्क का हिस्सा बनता जा रहा है। इस बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी को समझना जरूरी है। सीबीडीटी क्या है? देखिए, इसका पूरा नाम हम आपको बता ही चुके हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और यही वो संस्था है जो भारत में इनकम टैक्स से जुड़े नियम बनाती है, उन्हें लागू करती है और उन्हें यहाँ पे सुनिश्चित करती है कि टैक्स सही तरीके से यहाँ पे वसूला जाए। आसान शब्दों में कहें तो सीबीडीटी पूरे टैक्स सिस्टम का यहाँ पे दिमाग तरह से कह लीजिए कि वो है जो ये तय करता है कि भाई कौन कितना टैक्स देगा, कौन कितना देगा, कैसे देगा, और अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसे किस तरह से यहाँ पे पकड़ा जाए। अब हाल ही में सीबीडीटी ने एक रिपोर्ट पेश करी है, एक रिपोर्ट सामने आया सीबीडीटी की तरफ से, जिसमें एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड दिखाया गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जिन लोगों की सालाना टैक्स देनदारी जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसे तमाम लोग हो चुके हैं और संख्या उनकी बढ़ती चली जा रही है जो 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो साल 2022 से 23 के बीच में ये जो हिस्सा है वो 2.92% था, जो 2023 से 24 के बीच में बढ़कर के 3.32% हो चुका है। 2024-25 की बात करें तो यहाँ पे 3.7% था और 25-26 में 4.4% तक यहाँ पे पहुँच चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ऊंचे टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, यानी कि उनकी जो कमाई है वो बढ़ रही है, या उनकी जो असली कमाई है वो अब सिस्टम में दिखने लग गई है। लेकिन इस डेटा के पीछे असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, जो हमें समझना ज़रूरी है, जिसका इन डेप्थ वर्जन क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। दरअसल ये बदलाव जो है, इस बात का सीधा मतलब है कि भारत में लोगों की जो आय है वो बढ़ रही है, खासकर जो नौकरी पेशा वर्ग है उनकी आय बढ़ रही है। बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं, और जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ रही है वो अपने आप हायर टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हैं। अब इसके साथ ही टैक्स कॉम्प्लायंस भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर हुआ है। पहले जहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी आय का पूरा खुलासा नहीं करते थे, अब हर ट्रांजैक्शन का एक एक डिटेल जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड के तौर पे सरकार के पास मौजूद है। चाहे वो सैलरी हो, बैंक ट्रांजैक्शन हो, निवेश हो, या फिर कोई भी बड़ा खर्च जो भी यहाँ पे किया जा रहा है किसी भी बिजनेस क्लास की तरफ से, मतलब कोई भी आदमी जो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो उसकी तरफ से, या फिर कोई भी आदमी जो नौकरी पेशा वाला आदमी हो उसकी तरफ से, तो ये जो रिकॉर्ड है वो सरकार के पास मौजूद है। सब कुछ किसी न किसी तौर पे सिस्टम में दर्ज हो रहा है, जिससे सरकार के लिए ये समझना आसान हो गया है कि असल में कौन कितना पैसा कमा रहा है। इस बदलाव के पीछे कई बड़े जो रिफॉर्म्स हैं उनका हाथ है, जैसे जीएसटी, डिजिटल पेमेंट्स और पैन लिंकिंग। जीएसटी लागू होने के बाद से बिजनेस करने वाले जो तमाम लोग हैं वो हर लेन देन का रिकॉर्ड उनको रखना पड़ता है, जिससे कच्चा काम जो है यानी कि बिना रिकॉर्ड वाला जो व्यापार है वो कम हुआ है और ज़्यादा लोग जो है औपचारिक अर्थव्यवस्था में आए हैं। वही अगर डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, जैसे यूपीआई कार्ड और नेट बैंकिंग ने कैश ट्रांजैक्शन को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। इससे क्या है कि हर भुगतान का एक साफ ट्रेल बनता जा रहा है यहाँ पे। अब इसके अलावा पैन लिंकिंग ने पूरे सिस्टम को एक साथ आप देखिए तो जोड़ करके रख दिया है, क्योंकि अब तक क्या है ना कि अब ना बैंक अकाउंट, निवेश, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ये तमाम जो चीज़ें हैं सब कुछ पैन से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ में आपको पैन की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी को जोड़ना सरकार के लिए बहुत ही आसान हो गया है। अब इतना ही नहीं, सरकार सिर्फ डेटा इकट्ठा ही नहीं कर रही है बल्कि उसे समझ भी रही है, और यहाँ एआई और डेटा एनालिटिक्स की एंट्री होती है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एडवांस एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो आपके खर्च और आपकी जो घोषित आय है, जो आपने बताया हुआ है कि भाई ये मेरी इनकम है, उसके बीच में मिसमैच तुरंत पकड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति जो अपनी इनकम है वो कम दिखाता है लेकिन जो महंगी प्रॉपर्टी है वो खरीदता है, या फिर बहुत बड़ा कोई खर्च कर रहा है, तो सिस्टम क्या है, तुरंत अलर्ट कर देता है, जिससे टैक्स चोरी करना
पहले के मुकाबले काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। आप सोच सकते हैं, अब ज़्यादा लोग क्या है कि टैक्स दे रहे हैं, सिस्टम मजबूत हो रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि भाई जो ग्रोथ रेट है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। देखिए, डेटा ऐसा शो करता है ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप एनुअल ईयर 2023 से 24 की बात करें, जहां ये जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 23.36% ग्रोथ रेट रहा था। अब 25-26 की बात करें तो ये ग्रोथ रेट कितना हो गया है, 16.12%। यानी कि ये शुरुआत में जब नए लोग तेज़ी से टैक्स सिस्टम में आए थे तब ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जैसे जैसे सिस्टम मैच्योर हो रहा है, ग्रोथ की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी हो रही है, जो एक बहुत ही सामान्य प्रोसेस है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब भारत का टैक्स बेस बहुत ही बड़ा हो गया है। इसका जवाब है अभी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही यहाँ पे देखिए कि हाई टैक्स पेयर्स जो है उनकी संख्या बढ़ रही है और टैक्स बेस वाइडन हो रहा है, लेकिन 5 लाख या उससे ज़्यादा का जो टैक्स है वो देने वाले लोग अभी भी कुल टैक्स पेयर के सिर्फ 4.4% ही है। यानी कि अभी भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ये जो टैक्स की जो ये जो बार है उसके नीचे है, मतलब कम टैक्स दे रहा है या फिर पूरी तरह से टैक्स नेट से बाहर है, जिससे ये साफ होता है कि भारत में टैक्स बेस को और बढ़ाने की अभी काफ़ी हद तक गुंजाइश है। अगर पूरी आप कहानी को एक साथ जोड़ करके देखें तो ये सिर्फ टैक्स के आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बदलती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर है, जहाँ कमाई बढ़ रही है, सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है और सरकार की पकड़ पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो रही है। लेकिन ये सफ़र अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि असली बदलाव तब आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और भारत का टैक्स बेस सिर्फ चौड़ा नहीं होगा बल्कि और भी ज़्यादा गहरा होगा, और इसका फ़ायदा जो है वो तमाम जो आम लोग हैं उनको पहुंचेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स इस पूरी खबर के ऊपर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।